अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना है, वो है हमारा डायबिटीज़ के डायग्नोसिस। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, उसने 4 किस्म के टेस्ट बताए हैं कि आपने ये टेस्ट करने हैं और उस बंदे के अंदर कन्फर्म करना है कि उसको ये डायबिटीज़ है या नहीं है। तो उसमें जो है ना हमारे पास कौन-कौन से हैं, HbA1c वो एक टेस्ट है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करना है हमने, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है वो चेक करना है, और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट चेक करना है। तो ये जो है ना अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की तरफ से रेकमेंडेड टेस्ट्स हैं, जो कि ये बताते हैं कि उस बंदे के अंदर डायबिटीज है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास जब कोई बंदा अपनी सारी की सारी सिम्टम्स लेके आता है, तो ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों में जो सिम्टम्स हैं वो कोरिलेट कर रही होती है। तो उस बेस पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना वो हमारे लिए एक अहम इम्पोर्टेंट रोल होता है एक फिजिशियन का, कि उसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस बेस पे करनी है। तो उसके लिए जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी, तो उस बेस पे इन टेस्ट्स को जब वो देखेगा तो वो चेक करेगा कि आया इस बंदे के अंदर डायबिटीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप्स है वो फिजिकल फाइंडिंग्स है, क्योंकि जब भी कोई बंदा अपनी और जो डॉक्टर है फिजिशियन है वो साइंस चेक करेगा, तो सबसे पहले वो फिजिकली जो चीजें हैं उसको चेकअप करेगा। जब पेशेंट आएगा तो वो कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, पेशाब भी आता है मुझे रात को बहुत ज्यादा, मेरा जो है वेट लॉस भी हो रहा है, ब्लड वियन भी है, थकावट होती है, और फीमेल्स रिलेटेड है तो उनको यूटीआईज का इशू भी हो रहा होगा, और अगर किसी को जख्म लगा है तो वो भी वहां पे आके बता रहा होता है कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं। तो उस बेस पे फिर जो है ना डॉक्टर सबसे पहले इसी चीज को देखता है, वो जो है फिजिकल फाइंडिंग्स देखता है कि कौन कौन सी फिलहाल प्रेजेंट कंप्लेन है, तो उसको वो नोट डाउन करता है। देन वो जो है ना इस चीज को डायग्नोज करने के लिए कंफर्मेशनल के लिए फिर हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, जो कि फिर वो लिख के देता है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जो है ना वो क्या है, हमारे ब्लड टेस्टिंग होती है। इसमें हमारे जो खून की ब्लड वेसल्स जिसे हम कहते हैं, खून की रगें हैं, वहां से जो है खून निकाला जाता है। वो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है और क्या है। एक तो जो हमारा ये फास्टिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फास्टिंग ग्लूकोज है ना, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप कम अज कम, ये देखें, फास्टिंग इज डिफाइंड एज नो कैलोरी इनटेक फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स। मतलब कि आप अगर 12 बजे सो रहे हैं, आपने कुछ नहीं खाना, और सुबह 8 बजे आपने जब अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ठीक है। और जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वो है रैंडम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब ये ब्लड शुगर लेवल, ये जो है ना हम शुगर स्ट्रिप्स पे जो है ना जो चेक कर रहे होते हैं किसी भी वक्त। रैंडम का मतलब ये है कि हम किसी भी वक्त अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं ना, तो वो जो है ना किसी भी टाइम, हम सुबह को, शाम को, खाने से पहले मैक्सिमम चेक करते हैं, खाने के बाद भी चेक करते हैं कि पहले कितना थी, खाने के बाद कितना हो गई है। तो जो ये है ना इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ओके। अब जो है ना आगे हम जो है पढ़ते हैं HbA1c। HbA1c जो है ना, आप प्रोफेशनल हैं सारे तो आपको पता होगा कि जो HbA1c है ना, ये 2 से 3 मंथ का ना ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें बताता है। एक एवरेज बताता है कि आपके ब्लड के अंदर पिछले 2 से 3 महीनों के दरमियान कितना ग्लूकोज रहा है। क्योंकि जो ये टेस्ट है ना, ये अपनी मेजरमेंट्स देता कैसे है, ये डायग्नोज करता कैसे है, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर कैसे करता है। तो होता यह है कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ हो जाती है अटैच। तो इसकी वजह से ना जब हमारी ग्लूकोज ब्लड के अंदर हो जाती है हाई, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाता है। अब हमें पता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है ना 3 महीने से 4 महीने के दरमियान दरमियान है। तो इस वजह से जो हमारा शुगर है, जो हमारा ग्लूकोज है, वो भी रेड ब्लड सेल्स के साथ जब अटैच होता है, बाउंड करता है, तो ऑब्वियसली जब हमारा रेड ब्लड सेल अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेता तो वो तो टूट जाता है ना। तो इसलिए जो ये टेस्ट है ना, इस बेस पे वो
जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है ना, तो वो कितने अरसे के लिए हीमोग्लोबिन अटैच रहती है रेड ब्लड सेल्स के साथ, तो वो भी ऑब्वियसली कितने दिन के, 3 से 4 महीने तक रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि HbA1c जो है ना, वो हमें पिछले महीने की कम से कम जो है 2 से 3 मंथ की जो ये एवरेज ग्लूकोज है ना, कि हमारे ब्लड के अंदर कितनी सर्कुलेशन रही इसकी, तो वो बताता है। तो ये हमारा परसेंटेज के अंदर जो है HbA1c का टेस्ट आता है कि हमारा जो हेमोग्लोबिन था वो पिछले 2 से 3 महीनों तक कितनी मिकदार, कितनी परसेंटेज में शुगर के साथ कोटेड रहा है, अटैच रहा है, कितनी शुगर की मिकदार जो है ना हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रही है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन है कि अगर हम टेस्ट करवाते हैं और HbA1c का लेवल 5.6 में से 5.67 अगर इतना आता है परसेंटेज, तो हम कहते हैं कि उसको डायबिटीज नहीं है, वो नॉर्मल बंदा है। अगर उसे जो है ना 6.4 तक, ये जो है 5.7 से 6.4 तक आता है, तो वो प्री डायबिटिक्स कंसीडर किया जाता है। और जब 6.5 से या अबव होती है, तो वो फिर हम कहते हैं कि उसको जो है ना डायबिटीज है। हम फिर कंफर्मेशनल के लिए जो है ना 1 वीक के बाद या 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद जो है ना दोबारा से उसका टेस्ट करवाते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि इसको डायबिटीज है या नहीं है, वो प्री डायबिटिक तो नहीं है। तो इसलिए जो है ना, जो हमारा ये टेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बता रहा होता है ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है, मैंने आपको जिस तरह का 6.5 से अबव की परसेंटेज होती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमने उस डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, उसको इस परसेंटेज से कम कम रखना है, ताकि वो मॉनिटरिंग के दौरान भी और वैसे भी ट्रीटमेंट के दौरान कितनी उसकी ट्रीटमेंट एफिकेसी है, कितनी अच्छे से परफॉर्म हो रही है, तो उस चीज़ को भी साथ साथ देखा जाए। और उसको हम, क्योंकि जब हम मॉनिटरिंग करेंगे ना साथ साथ, तो मेडिकेशन थेरेपी कैसी चल रही है हमारी, सही चल रही है, नहीं चल रही, अपडेट्स करनी है, कुछ चीज़ें रिमूव करनी है, तो इससे ही हमें पता चलता है। तो इस चीज़ को हम देखते रहते हैं। तो इसलिए ना, अगर हम इसको कंट्रोल ना कर सकें, मतलब कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और ये परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। उसको न्यूरोपैथी हो जाएगी, नर्व पेन होगा, नेफ्रोपैथी हो जाएगी, फिर सीवीएस के प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो जो हमारा HbA1c है, उसके एडवांटेजेस क्या है? ये जो है ना, हमें भूखा नहीं रहना पड़ता 8 घंटे, उसका सबसे यही है। और यही है कि हमें लॉन्ग टर्म कंट्रोल बताता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कितना था। और ये जो है ना, डायबिटीज की डायग्नोसिस में और मॉनिटरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि डायबिटीज की जो डायग्नोसिस है, फर्स्टली जब हम साइन एंड सिम्टम्स के साथ जाते हैं, तो जो डॉक्टर लिख के देता है टेस्ट, तो उस बेस पे डायग्नोज किया जाता है ना कि इसको कौन सी कैटेगरी में रखना है। वो जो परसेंटेज आती है, ये वाली, तो ये परसेंटेज बताती है कि ना, इसको है, नहीं है, प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है। तो इस वजह से जो है ना, उससे क्या होगा कि डायग्नोज कंफर्म हो जाएगी। फिर मॉनिटरिंग क्या है, जब अब देखा जाता है कि उसको जो है डायबिटीज हो चुकी है, डायबिटीज हो गई है, तो उसको वो मेडिकेशन थेरेपी देगा। अब मेडिकेशन थेरेपी देगा तो उसको चेक भी तो करना है ना, कि उसने जो मेडिसिन लिख के दी थी, वो सही से काम कर भी रही है या नहीं, ब्लड ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल हो भी रहा है या नहीं, या पेशेंट ऐसे ही खाई जा रहा है और उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये फिज़िशियन जो है, अपनी डायग्नोसिस पेशेंट की वेलनेस के लिए जो है ना, फिर मॉनिटर करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इससे ये इसका एडवांटेजेस है। इसी तरह से जो इसका लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो इसमें होता ये है कि हम जो है ना फ़ौरन से ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटर नहीं कर सकते। जो अभी हमारा फ़िलहाल है, वो हम चेक नहीं कर सकते कि जिस तरह से हाइपोग्लाइसीमिया डिटेक्शन करनी है, तो इससे नहीं होती। ये हम करते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग से। रैपिड जो फ़ौरन से हम करते हैं, खाने के बाद खा ले चेक कर लेते हैं, या खाने से पहले चेक करते हैं, या गोली खा ली तो घंटे बाद हमने चेक कर लिया, देखते हैं। तो ये जो है ना, हमारा पॉसिबल होता है सिर्फ़ रैंडम ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग में।
HbA1c तो एवरेज बताता है और वो भी 2 से 3 महीनों की। तो इसलिए जो है ना, अगर हमें रैपिड एक्शन या रैपिड टेस्टिंग चाहिए होती है तो हम इसको नहीं फॉलो करते हैं, हम जो है कोई और टेस्ट जो है ना वो देखते हैं। इसी तरह से अगर किसी को अनीमिया है, ऑब्वियसली अगर किसी को अनीमिया होगा तो आप देखें ना, अनीमिया होगा तो उसके अंदर खून की कमी होगी। अब खून की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन वो भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होता है, ग्लूकोज की अटैचमेंट भी उतनी कम होगी। तो इसलिए इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं इन कंडीशंस में। किडनी डिजीज हो गई, हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स हो गए, सिकल सेल डिजीज अगर किसी को है तो। इसी तरह से अब जो हमारी डायबिटीज है, वो एक नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट्स हैं और चिल्ड्रंस हैं। तो उनमें जो है कब हम कहेंगे कि उसको जो है डायबिटीज़ है? क्योंकि हर किसी की वैल्यूज़ जो है ना अलग-अलग हैं। अगर किसी का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ है वो 126 या 126 एमजी पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, फास्टिंग मतलब कि 8 घंटे वो भूखा रहा, उसके बाद हमने चेक किया तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल था वो 126 या 126 से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि उसको डायबिटीज़ है। इसी तरह से रैंडम है, जो हम मैंने आपको बताया कैजुअली हम जो ब्लड ग्लूकोज़ चेक करते हैं, तो अगर वो 200 से या 200 से ज़्यादा होगा रैंडम ब्लड ग्लूकोज़, तो हम क्या कहेंगे कि उसको डायबिटीज़ है। जो नॉर्मली होती है वो हम 100 रखते हैं, फिर 100 से 199 जो है ना वो हम प्री डायबिटिक्स को इसकी वैल्यूज़ है। तो इसके बाद 200 से ज़्यादा रैंडम की जब वैल्यूज़ आती हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना डायबिटिक है। इसी तरह से ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट है, ये क्या है मैं अब आगे चल के आपको बताता हूँ। तो अगर ओजीटीटी जो टेस्ट है, अगर उसमें हम करते क्या है कि जो 75 ग्राम शुगर देते हैं पानी में, 250 से 300 एमएल पानी में डिज़ोल्व करा के जो है, फिर वक़्फ़े के बाद जो है ना हम टेस्टिंग करते हैं। अगर वो भी 200 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो हम डायबिटीज़ कंसीडर करते हैं। अगर HbA1c जो है वो 6.5 या उससे ज़्यादा है तो वो भी बंदा जो है ना कंसीडर किया जाता है डायबिटिक। इसी तरह से अब जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो जो है ना उसका अलहदा एक सिनेरियो है, उसकी अलहदा एक इंटरप्रिटेशन है। तो जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है ना वो जो है इन वीक्स के अंदर 24 से 28 वीक्स के अंदर जो है ना इसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए हमें। उन पेशेंट के अंदर जो कि प्रीवियसली जिसको कोई डायबिटीज़ डायग्नोज़ नहीं हुई, उसकी प्रेगनेंसी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हो रही हो, तो उसके लिए जो हमें एहतियात करनी पड़ती है। तो स्क्रीनिंग में हमें जो है ना फिर इन वीक्स के अंदर जो है हमें ये टेस्ट करवाने ही चाहिए। फास्टिंग जो है ना 70 ग्लूकोज़ हमें मॉर्निंग में करना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है ना वो अ, आप मतलब अभी 12 बज रहे हैं, अगर आप भूखे सो जाओ, सुबह उठते ही जो है ना आप अपने ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग करवा लो। तो उससे क्या होगा, आपका जो टेस्ट है ना वो हो जाएगा और जो वैल्यूज़ आएँगी वो एक्यूरेट आएँगी। अब जो है ना आपने वेन्यूपंक्चर करना है, वेन्स को पंक्चर करना है, और आपने एक तो हमारा है फास्टिंग का और एक है हमारा ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। डायबिटीज़ इन नॉर्मल पीपल, डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट पीपल, प्रेग्नेंट वुमन स्पेशली सॉरी। तो डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट वुमन और डायबिटीज़ इन नॉर्मल पीपल, ये डिफरेंट है थोड़ा-सा। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, नीचे मैं आपको समझाता हूँ। तो प्री डायबिटीज़ हैं जो, तो वो जिनको आगे चल के रिस्क फैक्टर है कि अगर उसका ये लेवल रहा ब्लड ग्लूकोज़ का, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि उसको डायबिटीज़ आगे हो सकती है। तो अगर उसका 100 से 125 फास्टिंग ग्लूकोज़ है, तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं, और जिस तरह से हमने पीछे बताया आपको, तो उससे भी इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्री डायबिटीज़ है। इसी तरह से ग्लूकोज़ टॉलरेंस है 140 से 190 तक जो है, हम अगर उसकी ये वैल्यूज़ आती हैं तो वो प्री डायबिटिक्स है। इसी तरह से 5.7 से 6.4 तक अगर उसकी परसेंटेज है HbA1c टेस्ट की, तो वो भी प्री डायबिटिक्स होगा। अब मैं जो है ना आपको ऊपर पढ़ा रहा था, ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट आ रहा था बार-बार। ये होता क्या है, कैसे परफ़ॉर्म होता है? तो ये भी हमारा क्या है, एक
स्क्रीनिंग टेस्ट है। हमने बहुत से टेस्ट पढ़े हैं ना, HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, रैंडम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि हम ना डायबिटीज मेलिटस के लिए और गेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस का क्या मतलब है कि नॉन प्रेग्नेंट पीपल, नॉर्मल पीपल, उनके अंदर जो है हमने चेक करना है। और गेस्टेज डायबिटीज में तो इसमें होता क्या है कि इसमें ना हम जो एक पेशेंट है जिसको हमने चेक करना है, उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टेस्ट से पहले उसे कहा जाता है कि भाई आपने 8 से 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना, बिल्कुल आपने खाली पेट रहना है। क्या करते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट ले लेते हैं कि उसका फास्टिंग पे ना कितना ग्लूकोज लेवल था, मतलब भूखा था, भूख में उसका कितनी ग्लूकोज लेवल था। तो वो जो है हम उससे एक सैंपल ले लेते हैं, उसको टेस्ट करके उसकी रीडिंग जो है वो नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम ना उस ही बंदे को, उस पेशेंट को 75 ग्राम देते हैं ग्लूकोज, और 250 से 300 ml वाटर में ना उसको हम हल करके देते हैं। 75 ग्राम को हम एक गिलास वाटर में हल करके 5 मिनट के लिए उसे कहते हैं कि इसको आपने 5 मिनट के अंदर पीना है। उसके बाद जब वो पी लेता है तो हम ना 30 मिनट, 60, 90 और 120 मिनट, मतलब कि ये टोटल दौरानिया क्या है, आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ 4 इंटरवल्स में ना हम ब्लड सैंपलिंग करते हैं। और जो है ना फिर उसके बाद ब्लड सैंपलिंग जैसे ही करते हैं तो फिर हमने ना ब्लड ग्लूकोज जो मॉनिटर किया होता है उसको एनालाइज करते हैं कि उसका कितना लेवल है और किस बेस पे इंटरप्रिटेशंस होंगी। तो अगर जो है ना बिल्कुल खाने से पहले, उसको ग्लूकोज देने से पहले, अगर तो उसका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज था वो 100 से कम mmHg था, तो वो तो नॉर्मल होगा। इसी तरह से अगर उसका जो फास्टिंग मतलब सुबह 8 बजे उसको हमने चेक किया, तो उसका 100 से 125 mg पर डेसीलीटर था, तो उसे हम कंसीडर करेंगे प्री डायबिटिक बंदा है। इसी तरह से अगर उसका सुबह-सुबह कुछ भी नहीं खाया और हमने जब चेक किया, तो उसको जो है ना 126 से या उससे ज़्यादा mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज़ आया, वो डायबिटिक होगा। अब उसके बाद हमने उसको क्या किया था, हमने उसको ग्लूकोज़ दिया था 75 ग्राम, 1 वाटर 1 गिलास पानी में हल करके दिया था। तो हमने वक़्फ़े के दौरान कुछ वक़्फ़े में उसकी मॉनिटरिंग की थी। तो मॉनिटरिंग में अगर जो है ना उसकी 140 से कम वैल्यूज़ रहती हैं 2 घंटे बाद, अगर तो 2 घंटे बाद उसकी 140 mg पर डेसीलीटर वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 140 से 199 है, तो हम कहेंगे प्री डायबिटिक है। और अगर 200 या 200 से ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ आई हैं, तो हम कहेंगे कि ये डायबिटिक है। अच्छा, अब जो गेस्टेशनल्स है ना, गेस्टेशनल वाला, तो इसमें डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा-सा डिफरेंस है। कि हमने ऊपर आपको बताया था कि ये जो हम इंटरवल्स हैं, ये 4 इंटरवल्स लेते हैं। तो ये जो 4 इंटरवल्स हैं ना, ये नॉर्मल बंदे के लिए लेते हैं, ठीक है? और इससे पहले एक और भी टेस्ट लेते हैं, टोटल हम लेते हैं 5 टेस्ट, समझ आ गई? लेकिन जो डायबिटिक गेस्टेशनल है ना, ये वाली, तो इसमें एक टेस्ट हम उस वक़्त करते हैं, फास्टिंग वाला, एक फिर हम जो है ना, उसको जब 75 ग्राम ग्लूकोज़ देते हैं, तो उसके 1 घंटे बाद चेक करते हैं, फिर उसके 2 घंटे बाद चेक करते हैं, ठीक है? पहले 1 घंटा गुज़र गया, फिर उसके बाद जो है ना, दूसरे घंटे बाद हम चेक करते हैं। तो इसमें ये है, लेकिन अगर हम नॉर्मल बंदे को चेक कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं, 30 मिनट बाद चेक करते हैं, फिर 60 मिनट बाद का चेक करते हैं, फिर जो है 90 मिनट्स के बाद चेक करते हैं, फिर 120 मिनट्स के बाद करते हैं। लेकिन जो हमारा गेस्टेशनल अगर के कोई प्रेग्नेंट वूमन्स है, तो अगर उसको हमने चेक करना है, तो हम चेक करते हैं इन 3, इसमें हम 3 टेस्ट करते हैं, 3 इंटरवल्स पे, और उसमें हम 5 करते हैं। ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट है, तो हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसकी यूज़ेज़ हैं।
डायबिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस के लिए डायबिटीज़ मिलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटस, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की इवैल्यूएशन के लिए जो है ना, हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। आगे जो है ना, एक ऐसा बंदा है जिसको ना कोई सिम्पटम्स अपीयर ही नहीं हुई। ना तो जो है ना उसको पेशाब का कोई इश्यू है, ना उसे पानी, ना उसे प्यास लगती है, ना उसको वीकनेस है, ना उसका वेट लॉस हो रहा है। तो उस बंदे को करना क्या चाहिए? उस बंदे को ये एक, अगर वो ओवरवेट है, उसका जो बीएमआई है ना, वो अगर इतना है 25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो ओवरवेट है। मतलब एक ऐसा बंदा जो ओवरवेट है, रिस्क फैक्टर्स जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं और कुछ ये रिस्क फैक्टर्स हैं सारे। अगर उसको ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसको जो है ना कम से कम हर 3 साल बाद ना टेस्ट चेक करवाने चाहिए। कि आया हर 3 साल बाद उसकी मॉनिटरिंग होती रहे कि उसको डायबिटीज़ तो नहीं होने वाली। तो फिजिकल इनएक्टिविटी है, रिस्क फैक्टर्स फर्स्ट डिग्री डायबिटीज़, वो रेसेस मैंने आपको ऊपर पढ़ाई। और वो ये भी आपको मैंने बताया कि अगर वुमेन जो है ना 9 पाउंड से ज़्यादा बच्चे को डिलीवर करती है, तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन तो नहीं है। ऐसे सारी जो चीज़ें हैं, अब वो बंदा जिसको कोई रिस्क फैक्टर है नहीं, तो उसको जो है ना 45 साल की एज के वक़्त जो है ना स्क्रीनिंग अपनी स्टार्ट करवा देनी चाहिए। ऊपर हमने पढ़ा था कि एक मोटा बंदा है, उसको कोई सिम्पटम्स भी नहीं है। मतलब सिम्पटम्स जो हमें, मैंने आपको ऊपर पढ़ाई पिछली वीडियोज़ में, कि उस बंदे को क्या-क्या होती है। तो अगर उसको ये चीज़ें नहीं हो रही, तो अगर उसका रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है कोई, ना उसका पीछे कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको 47 के बाद जो है ना, ये अपनी मॉनिटरिंग जो है करवा लेनी चाहिए। अच्छा, अब हम अगर अपने बच्चों के बारे में बात करें ना, तो वो बच्चे जिनकी जो एज है वो 10 इयर्स, या वो जब अपनी जवानी के दिनों में आते हैं, तो उन चिल्ड्रंस में, या वो ओवरवेट हो, तो उनकी जो है ना, उनकी भी हमें टेस्टिंग करवानी चाहिए हर 3 साल बाद, ताकि उनकी भी मॉनिटरिंग होती रहे। इसमें से कोई भी फैक्टर्स हो, उसका बीएमआई ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो अगर इसी तरह से है, उसके अंदर कुछ सिम्पटम्स हैं, पिछली सिम्पटम्स थी, या कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, रिस्क फैक्टर्स वाले हैं ना, इन सब में जो है ना हमें मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। तो ये जो है ना हमारा डायग्नोसिस था, उसमें अगर कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट मैं आपको समझा सकूँ। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं, इंशाल्लाह वो अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।